गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको रिकॉर्ड कब किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, मैंने आपको फुल डिटेल से बताया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है। अगर उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाके उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपन हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया है, तो वो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये मैं आपको बता दूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा खर्चा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताया कि आप जो पेमेंट आपने किया वो एडवांस में थ्रू किया है, ठीक है। तो एडवांस थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। एग्जैक्ट इसी तरीके से एक हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है जो कि हमें पेमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग कब की जाती है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। उसका जब लास्ट मंथ जब आता है, जब फाइनेंशियल ईयर आपका जो होता है अप्रैल से मार्च तक के होता है, ठीक है। मार्च के जब एंडिंग में जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, रेंट आता है, ठीक है, सैलरी होती है, किसी को एम्प्लॉय को देना होता है, तो वो जो आप एंट्री को मेंटेन करना है, आपको वो रिकॉर्ड करना है कि आगे जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे कि अभी 25-26 हमारा चल रहा है, जैसे ही मार्च की एंडिंग मेरी क्लोज आएगी, करीब आ रही मार्च, ठीक है, मार्च मंथ का। अब जब हम उसमें जो भी हमारे खर्चे होंगे जो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमें रिकॉर्ड तो हमें मार्च में क्लोज करना है कि हमें वो दिखाना है कि खर्चे कि मार्च में हमने ये खर्चे मेरे होने ही होने, ठीक है। अब जब मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, यानी कि 26-27 अप्रैल से, तो जब हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। उसके बाद कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट F3। जैसे ही यहाँ पे आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होगी और आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है। यहाँ में से मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को एंटर किया। तो अभी आप देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी जो कंपनी है वो ओपन है, जो कि फाइनेंशियल ईयर्स अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको ना भी समझ में नहीं आया हो, अगर जब मैं एंट्री आपको एक एक करके दिखाऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही इजी मेथड से आप समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वाउचर पे आता हूँ और मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्च मंथ में, ठीक है, मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। काहे किस किस चीज़ का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है मुझे, शॉप रेंट का भी मुझे करना है, और सैलरी भी मुझे जो कि पेमेंट करना है मुझे, मेरे स्टाफ में वर्कर्स हैं जो कि मुझे सैलरी पेमेंट करना है। पेमेंट आप कब करते हैं, जब आपका मंथ एंडिंग हो जाता है और नेक्स्ट मंथ में 5 से 6 या 7 तारीख तक के आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं जैसे कि अभी फरवरी मंथ जो भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं मार्च की एंडिंग का आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें क्या करना है आपको कि मान लीजिए आपको हमने जो अभी एग्जांपल बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल,
और मैंने आपको शॉप रेंट के बारे में बताया और सैलरी के बारे में बताया, ठीक है, कि हमें ये पेमेंट करना है मार्च मंथ का। तो आप पहले इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको F7 प्रेस करना है, जर्नल वाउचर आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ पे कि आप किस डेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ये हमारे खर्चे, ये सारे जो खर्चे हैं ये हमारे मार्च मंथ के हैं, ठीक है। और जो हम पेमेंट करेंगे इसका वो हम करेंगे अप्रैल में, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी है। F2 से आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने डेट वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे 31 मार्च में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितने भी आपके खर्चे होंगे आपको यहाँ पे सभी को डेबिट करना है, ठीक है। तो मान के चलता हूँ मेरे पास रेंट एक बना हुआ है शॉप रेंट के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। कितना किराया देना है, 10,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये, जैसे मैं यहाँ पे एंटर टाइप करूँगा तो अभी हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मुझे डेबिट करना है क्योंकि और भी मेरे पास खर्चे हैं, तो मैंने डेबिट किया और एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एक लेज़र बनाऊँगा, ठीक है। तो लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट की है Alt+C। जैसे मैंने यहाँ पे Alt+C प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, और जो हमारा ये ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करते हुए आना और यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+A से डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं या आप एंटर प्रेस करते हुए भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है वो आया है 5,000 रुपये का, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब एक और खर्चा है मेरे पास जो कि सैलरी के नाम से मैंने आपको बताया था। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे सैलरी टाइप करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे सैलरी के नाम से लेज़र कुछ नहीं बना, तो एक मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाफ सैलरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और जो ये हमारे खर्चे होंगे वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल करते हुए Ctrl+A से डायरेक्ट सेव कर लेना है, या तो आप एंटर प्रेस करते हुए आप इस वाउचर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलते जो हमें स्टाफ सैलरी जो देनी है वो देनी है 12,000 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे टाइप किया 12,000 रुपये। अब मैं अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। जो जितने भी मेरे पास जितने भी खर्चे थे, ठीक है, वो मैंने सबको डेबिट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो एक ग्रुप बनाऊँगा वो बनाऊँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो इसका ग्रुप होगा, वो जो ग्रुप होगा वो होगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा क्यों होगा, क्योंकि हमें ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है कि हमें ये पैसा चुकाना ही चुकाना है, ये हमें देना ही है, ये हमारे खर्चे हैं, अदा करने हैं। तो ये जो ग्रुप आएगा वो करंट लायबिलिटी में आएगा। अब आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको 1 मिनट नोट करते हुए आपको यहाँ पे आना है। करंट लायबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अननोन करते हुए इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब टोटल कितना हमारे पास आ रहा है, जो आ रहा है 27,000 रुपये टोटल आ रहा है खर्चा। ये एक जर्नल वाउचर है जो आपको मार्च के मंथ में आपको ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कि इतना हमारा खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि हमें आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंटर करते हुए इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ये हमारी एंट्री एक सेव हो गई है, ठीक है। ये तो हमारे मार्च के एंडिंग में जो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड किया है कि मुझे ये याद रहा है कि अप्रैल नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर 26-27 में ये एंट्री को मुझे रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरे पास अभी ये
फाइनेंशियल ईयर 25-26 ओपन है, ठीक है। अब मुझे 26-27 ओपन करना है फाइनेंशियल ईयर, तो मैं यहाँ पे Alt F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1/4/2026 से 31 मार्च 2027, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा पीरियड हो गया है अप्रैल 26 से मार्च 27, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ दोबारा। अब मैं वाउचर जो ओपन होगा वो होगा पेमेंट वाउचर, कि हमें जितने भी हमने मंथ में लास्ट मंथ जो हमारा अब मार्च का था उसमें हमें जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड किया था उसको मुझे शो करना है अप्रैल मंथ में, ठीक है, एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपको जितने भी आपके जो खर्चे थे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपके पास जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो है 27,000 रुपये, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आप अगर पूरा पेमेंट करना चाहते हैं 27,000 रुपये, तो आप सिंपल यहाँ पे 27,000 रुपये यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट किया है आपने तो आप यहाँ पे कैश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बैलेंस है वो आपका नील हो जाएगा, ठीक है। या तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपने 27,000 रुपये पेमेंट कर दिया, पर मैं पूरा पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक से पूरी एक एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जैसे मान के चलते मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये मुझे यहाँ पे पेमेंट मैंने किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, कैश के थ्रू किया या बैंक के थ्रू किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे नरेशन में आप ये टाइप कर सकते हैं जो ये पेमेंट आपने किया है वो किस चीज़ का किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का किया है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाई देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंटर करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपने F2 प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। आपने डेट सेलेक्ट किया कि आप किस डेट को आपने पेमेंट किया। फिर आपने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को उठाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पहले 27,000 आ रहा था अब वो हमारा आ रहा है 22,000 रुपये बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो आपने रेंट दिया था, शॉप रेंट दिया था 10,000 रुपये का था, वो मैंने यहाँ पे आपने टाइप किया, एंटर प्रेस किया। कैश के थ्रू पेमेंट किया या बैंक के थ्रू पेमेंट किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे नरेशन में आप देख सकते हैं कि जो ये पेमेंट किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट जो मैंने किया है शॉप रेंट पेमेंट इन मार्च, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं, आप ये नरेशन लिख सकते हैं। फिर मैंने F2 प्रेस किया, डेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और जितने मेरे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग उसको मुझे नील करना है, मतलब ख़त्म करना है। ये जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पिछले साल के मार्च एंडिंग में जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड की थी वो हम अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नील कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और ये जितने भी खर्चे हैं ये हमारे सब मार्च के हैं, जो कि हमने पेमेंट जो किया है मार्च का वो अप्रैल में किया है, ठीक है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को आसानी से समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे 12,000 रुपये फिर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब एंटर प्रेस करने के बाद अब आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं कैश या बैंक। फिर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते हैं कि ये जो 12,000 रुपये आपने पेमेंट किया है किस चीज़ का किया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टाफ सैलरी पेमेंट, ठीक है, पेमेंट इन मार्च। आप एंटर प्रेस करते हुए आप इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप इसकेप से जब बाहर आएंगे और अब आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, ठीक है, अकाउंट्स बुक में और लेज़र में। जब आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का लेज़र आप चेक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है,
ठीक है 27,000 रुपये, वो आपने ये जो 27,000 रुपये आ रहा है ये आपका मार्च का आ रहा है बैलेंस, जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री आपको जर्नल वाउचर से बताई थी। और जो ये पेमेंट आपने किया है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, टोटल 27,000 रुपये, ये जो खर्चे हैं आपके ये मार्च का था। एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने आपको बताया वो बैलेंस उठ के आ रहा है, और जो आपने ये पेमेंट किया है इस महीने का ये यहाँ पे बैलेंस उठ के आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया नील, ज़ीरो हो गया है। तो कुछ इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके बाय।